आज का प्रसंग है श्री सीता जी का पार्वती पूजन एवं वरदान प्राप्ति तथा राम लक्ष्मण संवाद। लता भवन ते प्रगट भे तहि अवसर दो भाय निकसे जन जुग बिमल विधो जलद पलट बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हो। शोभा शिव शुभ सुभग दोवीरा नील पीत जल जात शरीरा मोर पंख सिर सोहतनी के गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छबिछाए बिकट भृगुटि कच घुघर वाले नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभामय हैं, कानों में सुंदर कुंडल छवि छाई है, टेढ़ी भवे और घुघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रतनारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला हास बिलास लेत मनमोला। मुख छवि कहि न जाय मुहि पाही जो बिलोक बहु काम लजाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मलिमाल काम्बुकलगीवा काम कलोभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाग कर दोना सावर कुंवर सखी सुठिलोना। वक्षस्थल पर मड़ियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गाल हैं। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सावला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। केहर कटिपट पीत धरे सुषमाशील निधान। देख भान कुल भूषण बिसरा सकिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। धर धीरज एक आलिस सयानी सीता सन बोली कहि पानी। बहुर गौर कर ध्यान करे हूँ भूप किशोर देख किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ जोड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिय तब नयन उघारे सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देख राम कय शोभा सुमिर पिता पनु मनु अति शोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिख तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता भयहु गहरु सब कहीं सबीता। पुनि आउब यही बेरी अकाली यस कहीं मन बिहसी कयाली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में
हंसी। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयहु विलम्भ मातु भय मानी। धरि बड़ धीर राम उरयाने, फिरी अपन पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अनेकों पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखत मिस मृग बिहग तरु, फिरहि बहोर निरख रघुबीर छवि, बाढ़हि प्रीत न थोर। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जान कठिन शिव चाप बिसोरत, चली राखे और श्यामल मूरत। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे बिसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सावली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्तृत हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सावली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब मुख स्नेह शोभा और गुण की खान श्री रामचंद्र जी श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेममय मृदुमस कीन्ही, चारु चित भीति लिख लीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। तब पर प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्तरूपी भीति पर विचित्र कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिन दुति दाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोर, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, यमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहन स्वबस विहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके समीप प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। शिव जी को मोहित करने वाली और
स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता श्रुतियमहु मातु प्रथम तब रेख, महिमा यमित न सकहीं कही सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देवता मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरार पियारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर पुर सब ही के, कीन्हु प्रगटन कारण ते ही, अस कहीं चरण गहे बय देही, विनय प्रेम बस भई भवानी, सखी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरहूँ, बोली गौरी हर सुहिय भरहूँ, सुन सिय सत्य अशीष हमारी, पूजिहूँ मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचित साचा, सोबर मिलहि जाहि मनुराचा। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिया पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगर में निवास करती हैं। इस कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनुजाहिरा चहु मिला यशोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान, शीलु स्नेहु जानत रावरो, यही भाति गवरी आशीष, सुनसिय सहित ही हर कियली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सावला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। यह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियाँ हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानि गौरी अनुकूल सियहि हर, सुन जाय कही मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही,
सुमन पाय मुनि पूजा कीन्ही पुण्याशीष दुय भाइन दीन्ही सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे राम लखन सुनि भये सुखारे करि भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी विगत दिवस गुरु आय सुपाही संध्या करन चले दो भाई प्राची दिश शशि उदय सुहावासी मुख सरिस देखि मुख सुख पावा बहुर विचार की निमन माही सिय बदन सम हिम कर नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उससे छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है,